हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो। देखते हैं 7 नवंबर यहाँ पे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे उसका लॉजिक क्या होगा। कल यहाँ पे निफ्टी की एक्सपायरी देखने मिलेगी और साथ ही साथ अब यहाँ पे यूएस की न्यू प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस हो चुके हैं। तो डेफिनेटली मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है, लेकिन क्या ये अभी और रिएक्ट करना बाकी है या फिर ऑलरेडी जो मूव था वो हो चुका है, उसके बारे में भी यहाँ पे इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले डिस्कस करेंगे कल हमने आपके साथ यहाँ पे क्या प्लानिंग की थी और मार्केट ने यहाँ पे किस तरह रिएक्ट किया है। ठीक है, तो पहली चीज़ आपने जो डिस्कस की थी कि मार्केट को हमें पॉजिटिव व्यू के हिसाब से देखना है, ना कि नेगेटिव व्यू के हिसाब से। मतलब सेलिंग का हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, हमें फोकस करना है बाइंग की तरफ, राइट। बैंक निफ्टी ने स्पेशली प्लान किया था कि फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, तीनों केसेस में बाइंग के लिए जाएंगे। बहुत बड़ा गैप अप खुला, मे भी मार्केट थोड़ा नीचे आ जाए, इस केस में किसको सेलिंग की तरफ जाना है जा सकता है, लेकिन जब मार्केट नीचे आएगा तो बाय ऑन डिप की हिसाब से मार्केट ऊपर जा सकता है। देखिए, बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेड था कि एक्सपायरी है, कुछ बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है, तो इसने इस पॉइंट से काफी अच्छा मोमेंटम बाइंग की तरफ भी दिखाया, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाए। ये एक्चुअली ये जो जोन था, रेजिस्टेंस जोन जो है, यहाँ पे इसने ब्रेक करना चाहिए था, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। जिससे इस जोन का ब्रेकआउट होगा, मार्केट आराम से 52,800 इवन 50,000 भी यहाँ पे आराम से ट्रैवल कर सकता है। मतलब 300-400 पॉइंट फिर मूव करना बैंक निफ्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक्सपायरी के दिन इसको कंप्लीटली साइडवेज होल्ड कर लिया है। वेराज अब ये फिलहाल फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह बन चुका है, जो कि रेजिस्टेंस जोन के आसपास खड़ा है, जो कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो यहाँ पे भी हमारा जो व्यू होगा वो पॉजिटिव ही होगा, कि हम बस वेट करेंगे कि मार्केट अगर यहाँ पे 52,450 लेवल के ऊपर निकलता है विथ सम गुड कैंडल, जैसे कि आज गैप अप खुला, कल अगर लेट से फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, और इस केस में अगर थोड़ा भी हाई प्राइक्शन बनाता है 450 लेवल के आसपास या फिर 450 से 500, ये जो 50 पॉइंट है, इस जोन में कहीं भी अगर बैंक निफ्टी इस तरह का पैटर्न बनाता है, मतलब हायर हाई स्ट्रक्चर बनाता है, उस ब्रेकआउट के ऊपर हम बाइंग करके यहाँ पे एसएल रख के यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। उस केस में मार्केट हमें काफी बड़ा ट्रेंड बाइंग की तरफ यहाँ पे दे सकता है। ठीक है, लेकिन उसके पहले मॉर्निंग में मार्केट किस तरह का मोमेंटम कर सकता है, और आज हमने किस तरह यहाँ पे मार्केट में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी, वो किस तरह वर्कआउट किया, वो भी हम यहाँ पे थोड़ा इन डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़, जब मार्केट यहाँ पे एक जोन में अटका हुआ था, तब मैंने आपके साथ एक चीज़ शेयर की थी कि ये बैंक निफ्टी का बेसिकली चार्ट है, दो इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही किसी का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, हम यहाँ पे कुछ व्यू रख सकते हैं, राइट। एंड डेफिनेटली 270 का जो लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो 270 का लेवल, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया। फॉल आने के बाद रफली आपका ऑप्शन मोर देन 60 पॉइंट्स यहाँ पे बढ़ा, मतलब 50% के आसपास ऑप्शन प्रीमियम ने यहाँ पे गेन किया, विच इज मोर देन सफिशिएंट। एक्सपायरी के दिन डेफिनेटली परसेंटेज वाइज ज़्यादा दिखेगा, लेकिन मोर देन 60 पॉइंट भी कुछ छोटी चीज़ नहीं होती अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हो। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे डाउनवर्ड्स की तरफ होल्ड कर रहा था, ये तो सिर्फ मैंने मेरे जो प्रीमियम मेंबर्स है उनके साथ ही शेयर किया था कि बैंक निफ्टी स्पाइक कर सकता है ऊपर की तरफ। तो अगर आप देखते हो इसी जोन पे जब मार्केट ट्रेड कर रहा था, स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर दिखेगी। यहाँ पे मैंने शेयर किया, उसके बाद काफ़ी अच्छा स्पाइक आती है, मार्केट यहाँ पे अपर साइड ट्रैवल किया। उस वक्त मैंने भी एक ऑप्शन बेसिकली खरीद के रखा था, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया। रफली नियर 10 o'clock एंड 52 मिनट्स, यहाँ पे ठीक से दिखेगा नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हो 10:52 को मैंने ये मैसेज लोगों के साथ शेयर किया था, एंड उसी वक्त मैंने यहाँ पे भी खुद ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया था। रफली 30 रुपीज़ के आसपास ऑप्शन प्रीमियम बाई किया था, जो कि मोर देन 70 टच करके आ चुका था। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे किस तरह प्लानिंग कर सकते हो। देखिए, अब स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर चीज़ें काफ़ी क्लियर दिखेगी। मार्केट में टॉप से सेलिंग है, रफली आप बोलो 500 से मार्केट क्रॉस ही नहीं कर पाया। 500 का जो लेवल है 52,500, इस लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं कर पाया, इसको रेजिस्टेंस मानते हुए फॉल किया, फिर वापस बायर्स ने ट्राई किया, फिर वापस यहाँ पे थोड़ा फॉल करते हुए मार्केट एक काफ़ी शार्प मोमेंटम दिखाया, लेकिन ये शार्प मोमेंटम फिर से यहाँ पे रिकवरी में चला गया। अब यहाँ पे जो सेल करके बैठे ना, इनका स्टॉप लॉस मे भी 52,500 के ऊपर हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी होगा। तो जो लोग छोटे स्टॉप लॉस लगते हैं वो डेफिनेटली मार्केट से निकल चुके। अब यहाँ पे बॉटम में लास्ट में जो आए हैं वो है छोटे मोटे बायर्स। अब मार्केट क्या कर सकता है, कल फ्लैट खुलते थोड़ा बहुत सेलिंग में आने के बाद फिर से अगर ऊपर निकलता है, तो ये हमारे लिए बाइंग के लिए सिनेरियो होगा। जो लोग चाहते हैं वो ये जो मॉर्निंग का छोटा सेलिंग मोमेंटम है, उसको चाहे तो आप कैप्चर कर सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, दोनों केसेस में हम यहाँ पे ब्रेकआउट का ही वेट करेंगे। तो मॉर्निंग का फर्स्ट मोमेंटम चांसर वेरी हाई कि मार्केट पॉजिटिव की तरफ दिखाते, इवन दो यहाँ पे लास्ट में बायर्स आए, फिर भी मार्केट बाइंग की तरफ ही भागने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन है, बहुत बार मार्केट टेस्ट कर चुका है, तो ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप डाउनवर्ड की तरफ देखते हो तो एक रेंज है, राइट। रेंज का अगर ब्रेकडाउन होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे 52,000 का भी हमें लेवल देखने मिल सकता है। तो सिंपल यही है, यहाँ पे छोटी सेलिंग आएगी कि बड़ी सेलिंग आएगी किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे छोटी सेलिंग करके बैठे, फिर अगर मार्केट
ब्रेकआउट के लिए जाता है तो बड़ा मोमेंटम मिस हो सकता है। तो मॉर्निंग में ट्राई कीजिए कि पॉजिटिव मोमेंटम कैप्चर करने का ट्राई कीजिए, ब्रेकआउट कैप्चर करने का ट्राई कीजिए। लेट्स से मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता है, मार्केट नीचे की तरफ आता है, उस केस में जैसे ये 52,200 की नीचे सस्टेन करने लगे तो मार्केट फर्स्ट गैप फिल करने जा सकता है विच इज रफली 100 पॉइंट्स, एंड उसके बाद नेक्स्ट 100 पॉइंट में मार्केट 52,000 का लेवल भी ट्रिगर कर सकता है। तो इस जोन के आसपास हम थोड़ा सेलिंग के हिसाब से फिर सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पे बाइंग के हिसाब से, पॉजिटिव व्यू के हिसाब से ही मार्केट में प्लानिंग करनी है। अब बात करते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी में वही किया जो मार्केट में हमने यहाँ पे प्लानिंग की थी। निफ्टी में प्लान किया था फ्लैट खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा, गैप खुले बाइंग करेंगे, थोड़ा गैप अप ज़्यादा खुला तो मार्केट रिट्रेसमेंट के लिए आ सकता है और फिर चाहे तो मार्केट बाइंग की तरफ जा सकता है, जो कि निफ्टी काफ़ी अच्छा गया, जो कि बैंक निफ्टी से एक्सपेक्टेड था, लेकिन निफ्टी ने यहाँ पे ट्रैवल किया। कोई बात नहीं है, अगर आप हायर टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हो, अब निफ्टी भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जोन है, दैट इज रेजिस्टेंस जोन, लेकिन निफ्टी सपोर्ट से लेके रेजिस्टेंस तक डायरेक्टली आया है, यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, राइट, काफ़ी बड़ा मोमेंटम किया है। तो निफ्टी में यहाँ पे सेलिंग काफ़ी एक्सपेक्टेड हो सकता है और यही एक रीज़न हो सकता है कि कल बैंक निफ्टी भी अगर आना है नीचे तो बैंक निफ्टी को निफ्टी ही लाएगा, ठीक है। तो आपको अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग पोजिशन बनाना है मॉर्निंग का, अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे स्पेस है, लेकिन आपको कंफर्मेशन ज़्यादा चाहिए, आप निफ्टी की तरफ देखो या फिर सिंपल निफ्टी में ट्रेड रखो कि निफ्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है। यहाँ पे अगर ये डबल टॉप कुछ बनाता है या फिर इस लेवल के नीचे भी निकलता है तो ये सेलिंग में आ सकता है। उस केस में 24,360 के आसपास जो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मार्केट ने बनाया था 360 से लेके 400 इस लेवल तक, जो कि अभी से रफली 80 टू 100 पॉइंट्स दूर है, यहाँ तक निफ्टी डाउनवर्ड की तरफ यहाँ पे ट्रेवल कर सकता है। तो निफ्टी में सेलिंग की तरफ मोमेंटम, फर्स्ट मोमेंटम आना चाहिए और सेलिंग यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पैटर्न भी बन चुका है और प्लस मार्केट रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, तो मार्केट नीचे आएगा, फिर यहाँ पे अगर होल्ड करता है तो सेकंड हाफ में ये ब्रेकआउट दे सकता है विच विल बी द बेस्ट ट्रेड। उस केस में एक 0 to 0 भी यहाँ पे हम आराम से ले सकते हैं निफ्टी के केस में। लेकिन क्या होना चाहिए, मार्केट फर्स्ट फॉल करना चाहिए, फिर थोड़ा होल्ड करना चाहिए, एंड सेकंड हाफ में मार्केट क्लोजिंग के आसपास में भी 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, मतलब एंड सेकंड हाफ में अगर ब्रेकआउट होता है बाइंग की तरफ, उस केस में हम बाइंग की तरफ जा सकते हैं। इवन बैंक निफ्टी में भी जा सकते हैं, लेकिन बैंक निफ्टी में प्रीमियम गेन उतना नहीं होगा, राइट, परसेंटेज वाइज डेफिनेटली यहाँ 100 पॉइंट भी यहाँ का ऑप्शन भाग सकता है, लेकिन आपके में प्रीमियम्स ऑलरेडी महंगे होंगे। वेराज निफ्टी के प्रीमियम एक्सपायरी के कारण आपको काफ़ी सस्ते दाम में मिलेंगे, मे बी 10-20 रुपये का ऑप्शन भी यहाँ पे 40-60 का हाई आराम से लगा सकता है, वो वाला सिनेरियो यहाँ पे बन सकता है। तो ये सिंपल चीज़ आपको कल ट्रेडिंग में याद रखनी है। अगेन व्यू पॉजिटिव ही है, लेकिन निफ्टी को देखते हुए थोड़ा यहाँ पे फर्स्ट सेल ऑफ आ सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी में रेप्लिकेट हो सकती है, लेकिन आज जैसे हुआ कि निफ्टी को इन्होंने अच्छा खासा भगाया, वेरस बैंक निफ्टी को साइडवेज रखा, हो सकता है कल निफ्टी को यहाँ पे साइडवेज रखे और बैंक निफ्टी यहाँ पे भाग जाए, या फिर बैंक निफ्टी यहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम डाउनवर्ड्स की तरफ दिखा दे। तो डेफिनेटली उसी बेसिस पे हमें यहाँ पे मार्केट को ऑब्जर्व करना है, दोनों इंडाइसेस को देखना है और फिर प्लान करना है। सिर्फ एक इंडाइसेस को देख के आपको यहाँ पे प्लान नहीं करना है, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।